हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रंग बिरंगे पक्षी, कलरफुल बर्ड्स, जिनको हम मिलके बनाएंगे क्रोशे से। इसको बनाने के लिए मैंने बेसिक क्रोशे टांकों का यूज़ किया है, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं देख के। अगर आप मेरी तरह इन्हें फिंगर्स में लगाते हैं तो ये पपेट जैसे दिखते हैं, देखने में सुंदर और बनाने में उतने ही आसान। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए। बेल आइकन हिट करने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिला करेंगे और आप उन्हें टाइम से देख पाएंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियोस को शेयर भी करा करें। तो देखिए, ये बर्ड का मैंने की चेन बना दिया। तो आज हम इन बर्ड को बनाना सीखेंगे और उनको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, बैग हैंगिंग के रूप में, कार हैंगिंग के रूप में, एज ए की चेन, और जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। एक मैंने 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न लिया है, जिससे हम बर्ड की बॉडी बनाएंगे, और चोंच बनाने के लिए पीला कलर लिया है, इससे हम बीक बनाएंगे बर्ड की। अगर आप लाल रंग की बीक या चोंच बनाना चाहते हैं तो आप लाल रंग भी ले सकते हैं। तो आप अपने अनुसार कलर ले सकते हैं चोंच बनाने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो मैंने क्रोशे हुक यूज़ किया है, एक तो मैंने 3.25 मिलीमीटर का क्रोशे हुक लिया है और एक मैंने स्मॉल साइज हुक का क्रोशे लिया है, और एक हमें स्टिच मार्कर चाहिए रहेगा और एक कैंची चाहिए रहेगी। और यहाँ पर मैंने सुई ली है, धागा जिसमें डाल के रखा है काले रंग का, जिससे हम बर्ड की आई बनाएंगे, और एक फेविकॉल लिया है यहाँ पर आई को चिपकाने के लिए। और यहाँ आई आंख बनाने के लिए कुछ मोती चाहिए रहेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं या आप आंख को सुई धागे से टांग भी सकते हैं। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स इन बर्ड्स को बनाना, और लागत भी बहुत कम आती है, बहुत कम ऊन में ये बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर इस प्रकार से उंगली में धागे को लपेटना है, क्रोशे हुक को इस प्रकार रखना है और एक मैजिक रिंग बना लेंगे। इस प्रकार से मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, जिससे मैजिक रिंग सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे और ये छठा सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना, ये आपका पहला राउंड है। अब यहाँ हम पहले वाले स्टिच में जाके एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे काउंट होगा दूसरे राउंड का। तो यहाँ पर हम प्रत्येक नीचे वाले सिंगल क्रोशे में अब 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक किया और उसी में एक बार और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे अपने क्रोशे के स्टिचेस को। अब इसी तरह दूसरी स्टिच में जाके नीचे वाली में एक में 2 बार सिंगल क्रोशे कर देंगे, और इस प्रकार हम पूरे 6 स्टिच में एक में 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशे। तो दूसरे राउंड में हमारे पास कुल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। जो पहले में 6 सिंगल क्रोशे थे राउंड में, अब वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे सिंगल क्रोशे दूसरे राउंड में। तो इस प्रकार करते हुए दूसरे राउंड को पूरा करेंगे, स्टिच मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ध्यान रखें इस बात का, स्लिप स्टिच नहीं करनी। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरे राउंड में आगे की प्रत्येक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पर भी तीसरे राउंड में हमारे पास कुल 12 सिंगल क्रोशे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार करते हुए हमें अपने तीसरे राउंड को पूरा कर लेना है। इस बात का खास ध्यान रखें, जब आप राउंड के आखिरी में आते हैं तो आपको स्लिप स्टिच नहीं करनी, सिंगल क्रोशे करते हुए ही नए राउंड का हमें शुरुआत करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
ये आखिरी बार सिंगल क्रोशे किया हमने और स्टिच मार्कर को यहाँ हटाते हुए छोटा सा जो आपका यार्न है इसको खींच लेंगे, जिससे आपका मैजिक रिंग टाइट हो जाएगा। अब हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नए राउंड की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर पहली स्टिच में हम स्टिच मार्कर को लगा देंगे और आगे की प्रत्येक स्टिच में फिर हम एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए चौथे राउंड को भी पूरा कर लेंगे। तो तीसरा और चौथा राउंड हमारा एक समान होगा, जिसमें हमें 12 बार ही सिंगल क्रोशे करने हैं नीचे की प्रत्येक स्टिच में, जिससे एक राउंड शेप आएगा, जिससे बर्ड का हेड बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, स्टिच मार्कर को हटाएंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे करते हुए अपने 5वें राउंड की शुरुआत करेंगे और फिर स्टिच मार्कर लगा देंगे स्टिच के ऊपर। अब ये एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब उसके आगे वाली स्टिच में एक ही में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे उसके आगे की स्टिच में, फिर उसके आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे आगे की स्टिच में। तो 5वें राउंड में हमारा क्या क्रम होगा पैटर्न का? एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके आगे वाली स्टिच में एक ही में 2 बार सिंगल क्रोशे। तो यहाँ हम स्टिचेस को बढ़ा रहे हैं, 6 बार हम ऐसा करेंगे, जिससे 5वें राउंड में हमारे पास कुल 18 सिंगल क्रोशे होंगे। तो लास्ट सिंगल क्रोशे करते हुए स्टिच मार्कर को यहाँ हम हटाएंगे और एक सिंगल क्रोशे करते हुए छठे राउंड की शुरुआत करेंगे। तो ये छठे राउंड का पहला सिंगल क्रोशे हुआ, उसमें स्टिच मार्कर को लगाएंगे। अब हम 9 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। एक सिंगल क्रोशे कर चुके, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे और ये 8वां सिंगल क्रोशे और ये 9वां सिंगल क्रोशे। तो 9 बार सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद 9 चेन बनानी है और पहली वाली चेन को छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 3 लूप्स लेंगे अपने हुक में और तीनों का यार्न ओवर करते हुए धागे का बल देके एक कर देंगे। तो इस प्रकार हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करके आगे की 6 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है प्रत्येक स्टिच में। तो ये आपकी चेन का भराव हो जाएगा। ये जो चेन बनाई है ये बर्ड की पूंछ, टेल बन रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आखिरी बार सिंगल क्रोशे किया हमने चेन में। अब हम जो हमारा राउंड है उसमें 9 बार सिंगल क्रोशे करेंगे आगे की प्रत्येक स्टिच में। एक सिंगल क्रोशे, ऐसा करते हुए मार्कर तक आएंगे हम। दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे और ये 9th सिंगल क्रोशे हो गया हमारा। अब स्टिच मार्कर को हटाएंगे और फिर से 9 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्कर को लगाएंगे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे और ये 9वां सिंगल क्रोशे। अब जो हमने चेन बनाई है उसमें आगे की 3 चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चेन का पहला सिंगल क्रोशे, फिर चेन का ये दूसरा सिंगल क्रोशे और ये फिर चेन का तीसरा सिंगल क्रोशे। अब एक चेन बनाएंगे और
चेन को नीचे से इस प्रकार से मोड़ेंगे, टर्न करेंगे। नीचे की साइड से क्रोशे हुक को लेना है और ऐसे ऊपर की साइड लाना है और फिर से जो हमने चेन में सिंगल क्रोशे किए थे उसमें 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। अब आगे की प्रत्येक स्टिच में 9 सिंगल क्रोशे करेंगे और स्टिच मार्कर तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अभी देखिए फ्रेंड्स, स्टिच मार्कर को लगा रहने देंगे और फिर से 9 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स, जो चेन है बनाई थी हमने, उसमें हम जैसे हमने पहले किया था 3 बार सिंगल क्रोशे करना है चेन के ऊपर। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे हमने किया टेल चेन के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे जो चेन बनाई थी उसमें हमें कोई स्टिच नहीं बनानी। फिर से हम नीचे से क्रोशे हुक को लेंगे और इस प्रकार से लाएंगे दूसरी साइड की स्टिच में। यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशे फिर से करेंगे टेल के ऊपर, जो हमने चेन बनाई उसके ऊपर। ये पहला सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। अब वही आगे की प्रत्येक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टिच मार्कर को हटाएंगे, फिर से 9 बार और सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 स्टिच मार्कर को लगा लेंगे वहाँ पहली स्टिच में। 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स, वही टेल के ऊपर 3 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज है। 1 2 3। अब नीचे की साइड से ही हमें लेना है। अब जो हमारी दूसरी साइड है उसमें भी 3 बार सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3। तो ये आपके 6 सिंगल क्रोशे बढ़ गए, 3 इधर 3 उधर, तो 18 + 6 24 हो गए। तो इस प्रकार आगे की प्रत्येक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए हम एक राउंड पूरा करेंगे, जिसमें हमारे पास कुल 24 सिंगल क्रोशे होंगे। स्टिच मार्कर को हटाएंगे। अब बर्ड का आपको शेप दिखने लगेगा। 10वें राउंड की शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशे किया और उसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ हम डिक्रीज करेंगे, स्टिचेस को घटाएंगे। एक स्टिच के बाद एक डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज इस प्रकार करेंगे, आगे के लूप में इस प्रकार क्रोशे हुक को लेना है। आगे के 2 लूप में क्रोशे हुक को लेंगे, यार्न ओवर करेंगे आगे के 2 लूप में, फिर यार्न ओवर करेंगे पिछले 2 लूप में। तो ये आपका एक डिक्रीज हो गया। फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे करेंगे इस प्रकार। आगे के 2 लूप में इस प्रकार से क्रोशे हुक को निकालना है। फिर धागे का बल देते हुए आगे के 2 लूप्स में से क्रोशे हुक को निकालना है। फिर धागे का बल देके पीछे के 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक डिक्रीज करेंगे। इस प्रकार
वी लूप के आगे वाले लूप में 2 बार आपको आगे के लूप में से क्रोशे को निकालते हुए यार्न ओवर पहले 2 लूप में करना है, फिर यार्न ओवर पिछले 2 लूप में करना है। तो ये आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो 10वें राउंड में हमारे पास कुल 18 सिंगल क्रोशे होंगे। ऐसा आपको स्टिच मार्कर जहां आपका लगा हुआ है वहां तक रिपीट करना है, दोहराना है। एक बार सिंगल क्रोशे जो हम नॉर्मल करते हैं और एक डिक्रीज वाला सिंगल क्रोशे। इस प्रकार से आगे के 2 लूप क्रोशे हुक में लेने हैं, धागे का बल देते हुए 2 लूप्स में से निकालना है हुक को, फिर धागे का बल देते हुए पीछे 2 लूप्स जो हैं उसमें से निकालना है। तो ये पूरा होने को है अभी राउंड हमारा 10वां। आखिरी में आके एक सिंगल क्रोशे किया, यहाँ हम स्टिच मार्कर को हटाएंगे। अब 11वें राउंड की शुरुआत करेंगे। 11वें राउंड में भी हमें 10वें राउंड की तरह करना है, एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज। अब यहाँ हम डिक्रीज करेंगे। इस प्रकार से आगे के वी लूप्स में से हुक को निकालेंगे, यार्न को ओवर करते हुए 2-2 के पेयर में हम लूप्स को निकाल लेंगे। एक बार नॉर्मल सिंगल क्रोशे और एक बार डिक्रीज वाला सिंगल क्रोशे 11वें राउंड को करते हुए आपको 11वें राउंड को पूरा कर लेना है। तो ऐसा करते हुए 11वें राउंड में हमारे पास कुल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। बर्ड की बॉडी आपकी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, जिससे नए क्रोशे सीखने वाले इसको देख के ही आसानी से बना सकते हैं। आप अपनी मनपसंद का कोई भी रंग लेके इसे बना सकते हैं। कोई इसमें कंपल्शन, ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको यही रंग लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आखिरी में एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बना के धागे को लंबा खींच के कैंची से काट देंगे यहाँ हम। तो ये बर्ड की बॉडी बन गई। अब जो ये छोटे छोटे धागे बच रहे हैं, एक जो आपका मैजिक रिंग का धागा है और एक ये आखिरी में हमारा जो धागा बचा है, इन दोनों को हम अपने काम को उल्टा करेंगे और उन्हें पिछली स्टिचेस में जो हमारे प्रोजेक्ट के पिछले टांके हैं उसमें ऐसे छिपा के 1-2 बार गठान लगा लेंगे, जिससे धागा आपका सिक्योर हो जाएगा और बाकी बचे धागे को हम कैंची से काट देंगे। अब बर्ड को मैं सीधा कर रही हूँ। अब मैं आपको इसका शेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से थोड़ा सा खींच के शेप बना लें आप। तो अब ये बर्ड आपका इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। अब हम बर्ड की चोंच बनाएंगे, बीक बनाएंगे। तो बीक बनाने के लिए यहाँ तो मैंने पीले रंग का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप लाल रंग भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अनुसार जो भी आपको सही लगता है आप वो कलर का चुनाव कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम हेड से काउंट करेंगे मैजिक रिंग से। तीसरा वाला जो हमारा राउंड रहेगा उसमें हम क्रोशे हुक को इस प्रकार लेंगे और उंगली में जो धागा लपेटा है उसको इस प्रकार निकाल लेंगे और यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद जो चौथे वाला राउंड है उसमें इस प्रकार से क्रोशे हुक को लेना है और एक स्लिप स्टिच कर देनी है और एक चेन बना लेनी है। धागे को लंबा खींचेंगे और कैंची से यहाँ हम धागे को काट देंगे। तो ये आपकी चोंच बनके तैयार हो गई पक्षी की। अब इसको जो छोटे छोटे धागे बचे हैं, इन धागों को हम काम के पिछली और इस प्रकार क्रोशे हुक की मदद से निकाल लेंगे और उन्हें काम को उल्टा करते हुए काम के पिछले भाग में छिपा लेंगे। 1-2 बार ऐसे गठान बांध देंगे और बाकी बचा जो धागा होगा उसको हम कैंची से काट देंगे, जिससे आपका धागा सिक्योर हो जाएगा। जब आप इसको कभी धोएंगे तो ये सिक्योर रहेगा, खुलेगा नहीं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बीक चोंच बनी है हमारे पक्षी की। अब देखिए फ्रेंड्स, आँख बनाने के लिए
यहाँ मैंने कुछ मोती लिए हैं। उससे पहले जो मैंने सुई में धागा डाल के रखा है उससे मैं आंख बनाऊंगी। आप सफ़ेद धागे से भी आंख बना सकते हैं। यहाँ मैं काले रंग का इस्तेमाल करते हुए, काले धागे का इस्तेमाल करते हुए बर्ड की आई बना रही हूँ। तो ये देखिए, डबल करेंगे धागे को, एक गठान लगाएंगे, नॉट लगाएंगे पिछले भाग में धागे के, और इस प्रकार से हम जहाँ हमने बीक बनाई थी, चोंच बनाई थी, तीसरे वाले राउंड में इस प्रकार से हम धागे को निकालेंगे। पहले एक साइड से धागा लेना है, फिर उसको सुई से दूसरी साइड से निकाल लेना है। तो बहुत आसानी से ये आंख बन जाती हैं। और पिछली ओर धागा लेना है काम के, और काम को पलटना है, और धागे में से धागे को निकालते हुए एक दो बार गठान लगा लेनी है, जिससे धागा आपका पक्का हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और फिर यहाँ कैंची से हम धागे को काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे बना के भी बर्ड की आईज को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मोती लगा रही हूँ। मोती लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो स्किप कर दें, छोड़ दें। तो देखिए, रख के देख लीजिए कौन सा मोती ठीक लग रहा है आपको। तो यहाँ मेरे को छोटा मोती सही लगा आंख के हिसाब से। तो फेविकॉल को पहले हम लगाएंगे, जो हमने काली आंख बनाई है उसके नीचे बीचों बीच, और छोटा सा मोती यहाँ हम लगा लेंगे। ये हमारी एक आई बन गई बर्ड की। अब दूसरी आई बनाने के लिए दूसरा वाला बीड मोती लगाएंगे। पहले फेविकॉल लगाएंगे बीचों बीच काले वाले धागे के, और यहाँ हम मोती चिपका देंगे फेविकॉल के ऊपर। तो ये दो आईज बनके आपकी बर्ड की तैयार है। तो फ्रेंड्स, बर्ड बन चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक और बर्ड शामिल हो गया इन बर्ड्स में। हाथ में लगाने पे, उंगली में लगाने पे ये पपेट जैसा लगता है। बच्चे इससे खेल भी सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये की चेन है मेरे पास। की चेन को इस प्रकार से सेंटर में जो हमारा मैजिक रिंग है उसके बीचों बीच की स्टिच में हमें लगाना है। तो ये की चेन बन के तैयार हो गया आपका। की चेन बहुत फैंसी लगता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको नीचे से सिल के इसमें फाइबर फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। अच्छे लगते हैं ऐसे भी देखने में। थिकनेस अच्छी है, वूल 4 प्लाई है इस कारण। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बर्ड कीचेन बनके तैयार है आपका। आप इसको फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं तो उसमें भी ये रख सकते हैं आप एग्जीबिशन में। कीचेन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसके हैंगिंग भी बनते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको हैंगिंग बनाना भी बताऊंगी। अब फ्रेंड्स, कीचेन तो हमने बना लिया। अब इसमें एक चाबी भी लगा देते हैं। जैसे आप सफ़र में जाते हैं तो मेरे पास छोटी छोटी चाबियां होती हैं, तो मैं सोचती हूँ वो मैं किस कीचेन में लगाऊं। तो ये देखिए, ये छोटी सी चाबी है मेरे पास। तालियां होती है ना छोटी सी, उसकी चाबी होती है, तो वो इसमें ऐसे फंसा देते हैं। ज़्यादा हैवी भी नहीं हुई की हमारी, और हल्की की हल्की रहेगी, और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा हमारे बर्ड के ऊपर। है ना सुंदर देखने में। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने लिए एक ऐसा कीचेन ज़रूर बनाएं और बना के फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट करें। फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन बर्ड्स को शेयर करें। और आप जो चीज़ देख के बनाते हैं ट्यूटोरियल को, वो मेरे साथ शेयर भी करा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट एंड हैप्पी क्रोचेटिंग फ्रेंड्स। टेक केयर।